हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम यूपीएस के बारे में बात करेंगे। मेरा एक यूपीएस था, मैं यूज़ करता था उसको और मेरा यूपीएस जल गया। जल गया, पता नहीं कैसे, करंट ज़्यादा था या कुछ भी था, लेकिन जल गया। जलने से पहले जो है उसका बैटरी भी ख़राब हो गया था। बैटरी जो है मल्टीमीटर से चेक करने के बाद मालूम पड़ता है कि बैटरी ख़राब है या नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर वो 12 वोल्ट की बैटरी होती है, तो वो बैटरी बताती है प्लस और माइनस पॉइंट पे चेक करने पे। और चार्जिंग भी नहीं उठा रहा था। यूपीएस का केस में ज़्यादातर बैटरी ही ख़राब होता है। मेरे बहुत से भाई दोस्त होंगे जो कंप्यूटर चलाते हैं और एक मिनी यूपीएस रखते हैं 1200-1300 रुपये की। ये मिलता भी 1200-1300 रुपये का ही है। तो मेरा ये मल्टीमीटर का जो है वायर, कंटिन्यूटी वायर जो होता है, लीड जो बोलते हैं, वो उसके मुंह पे टूट गया था, जिसको मैं सोल्डरिंग से जोड़ दिया हूँ। और ये देखिए, ये जो है ये किट है उसमें का यूपीएस का। यूपीएस में एक किट होता है जिसको बोर्ड बोलते हैं पावर के लिए, और फिर एक बैटरी होता है और उसमें एक ट्रांसफार्मर होता है, स्विच होता है। ज़्यादा आइटम नहीं होता है, मेन तो ये बोर्ड और बैटरी ही है। तो हालांकि मैं पहले से ओपन कर दिया था और मैं ये चेक कर रहा हूँ कंटिन्यूटी इसका। ये इसको चेक किया, मेरे को मालूम पड़ा कि इसमें का मॉसफेट ख़राब है। मैं चेक किया, मैं चेक करने के बाद ही ये वीडियो मैं सोचा कि चलो आप तक शेयर करता हूँ, तो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये मॉसफेट को मैं चेक कर रहा हूँ। ये लास्ट में आउटपुट के लिए 4 मॉसफेट बने होते हैं। तो ये चारों मॉसफेट जो हैं, ये मैं बंद करके इसलिए रखा हूँ कि ये मॉसफेट मैं मार्केट में बहुत खोजा। ये मैं हैदराबाद में रहता हूँ और बहुत ट्राई किया, लेकिन ये मॉसफेट मेरे को नहीं मिला। बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं मिला। देखिए, ये जो पॉइंट है, ये लास्ट का जो अल्मुनिया का जो लगा हुआ है, ठीक है, यहीं पे वो मॉसफेट होता है। और ये मॉसफेट का बेस, कलेक्टर, एमिटर, ये 3 साइड होते हैं। तीनों से बेस पे रखने पे कलेक्टर एमिटर पे बताना चाहिए, लेकिन ये जो है दो ओपन हो गया है और 2 शॉर्ट हो गया है, यानी किधर से भी बता रहा है। और ओपन का मतलब कि ये चारों तरफ से खुला हुआ है, मतलब कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, ठीक है। हालांकि मैं आपको ये चेक करके मैं दिखा रहा हूँ। ये इसके बेस पे जो है लगाया, और कलेक्टर, एमिटर, इसमें जो होता है, अगर बेस पे आप लगाओगे तो कलेक्टर और एमिटर पर जो है साउंड आएगा या कंटिन्यूटी बताएगा। अगर आपका ट्रांजिस्टर या मॉसफेट सही हो तो। अगर मॉसफेट सही नहीं है तो ये किसी तरफ से नहीं बताएगा और चारों तरफ से शॉर्ट बताएगा। तो अगर ये सही है तो इसके बेस पे रखने पे कलेक्टर और एमिटर में कंटिन्यूटी बताएगा, और प्रॉड उल्टा करके अगर जो किए तो ये नहीं बताएगा। सेम डायोड के जैसा होता है, कई डायोडों को मिला के एक ट्रांजिस्टर बनता है। तो मॉसफेट भी बोलते हैं, ट्रांजिस्टर बोलिए या मॉसफेट बोलिए, बात एक ही है। तो यहाँ चेक कर रहे हैं, यहाँ इसका कुछ भी मतलब नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, ये 4 जो है, चारों है, बारी बारी से जो है चारों में चेक कर दिया। ये 4 ही होते हैं आउटपुट पे, ठीक है। तो चारों को देखिए, यहाँ से फिर से मैं चेक कर रहा हूँ। तो देखिए, ये चारों पे मैं बारी बारी से जो है फ्रॉड को, ये लीड को बदल के भी मतलब चेक कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारा कोई भी मतलब क्लू नहीं आ रहा है कि मतलब ये ठीक हो। ये चारों के चारों ट्रांजिस्टर जल गया है। ट्रांजिस्टर जल्दी जलते नहीं है, लेकिन अगर लाइन कम बेसी रहे या अप डाउन करे तो जल सकता है। यूपीएस जलते रहते हैं। तो वही है, ये लास्ट का मैं चेक कर रहा हूँ। तो देखिए, ये जो है ओपन है, बोले तो ये
ये चारों में से 2 शॉर्ट है और 2 ओपन है। जो ओपन है वो कुछ नहीं बताएगा, जो शॉर्ट है वो दोनों तरफ से चेक करे तो बताएगा। अब ये बोर्ड देखिए, ये बोर्ड तो बेकार हो गया, क्योंकि ये बोर्ड जो है, ये बोर्ड को मैं हैदराबाद में हर एक मार्केट में गया ना, तो ये बोर्ड मिल रहा है। इंटेक्स कंपनी का ये जो है यूपीएस में लिया था, हाँ 1300 रुपये का लिया था मैं। लेकिन 1300 रुपये का लेने के बाद इसका जो है सर्विस स्टेशन भी 2-3 सर्विस स्टेशन पर गया, ये पुराना हो चुका है, इसलिए इसका ना बोर्ड मिल रहा है। और ट्रांजिस्टर तो ये मॉसफेट तो खोज के मैं थक गया, कहीं भी मॉसफेट नहीं मिला इसका। तो अगर आप लोग के पास में अगर ये यूपीएस होगा, ये देखिए मैं फिर से उसमें लगा दे रहा हूँ। अब यहाँ तो नहीं, मैं कहीं दूसरे जगह ट्राई करूँगा और ये बोर्ड को मैं बनाऊँगा। मैं रिपेयर भी करता हूँ, लेकिन मैं ये पहला वीडियो डाल रहा हूँ, उतना मैं नहीं आता। मेरे दोस्त ने कहा कि नहीं आप वीडियो डालो, तो मैं ये डाल रहा हूँ। तो ये मॉसफेट को मैं लगा देता हूँ। मॉसफेट पे एक नंबर होता है, वो नंबर के हिसाब से अगर जो हम लोग खोजे तो शायद अगर कहीं मिले तो मिल सकता है। मैंने ऑनलाइन तो ट्राई किया था इसका मॉसफेट को, तो ऑनलाइन में ये 200 रुपये का एक बता रहा है, जबकि ये बोर्ड ही जो है मतलब 300-350 रुपये का आता है। जब इतना बता रहे हैं तो वो ट्रांजिस्टर लेके भी फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं ऑनलाइन बात किया, लेकिन मेरे को नहीं जमा। फिर मैं, क्योंकि मैं यहाँ हैदराबाद में मेरे को मार्केट इतना मालूम नहीं है, मैं बहुत मार्केट में गया जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मिलते हैं, जहाँ नहीं मिले। लेकिन मैं यूपी का हूँ और मुझे विश्वास है जहाँ हम लोग काम करते हैं वहाँ मिल सकता है। तो खैर अभी तो मैं हैदराबाद में हूँ, तो मैं इस बोर्ड को फिर से वो ट्रांजिस्टर उसमें लगा के कस के वो बोर्ड के छोड़ दूँगा। ठीक है। तो और मेरे भाई, मैं एक चीज़ देखा हूँ हैदराबाद में या बहुत सी सिटी में देखता हूँ। ठीक है, आप सामान लेने जाएंगे तो आपका सामान का, मैं ये ऑनलाइन की वजह से मैं बात कर रहा हूँ, जिस कस्टमर को लोग देखेंगे नया है, जो दिखने में ऐसा लगेगा कि नहीं इसको हम लोग उल्लू बना सकते हैं, तो आपको 10 रुपये का सामान को वो लोग 100 रुपया बताएंगे। और आप अगर कम बेसी नहीं कराएं, उसको मालूम नहीं है, तो आप 100 रुपया दे के आ जाएंगे और आप ठगे जाएंगे। तो इसलिए भाई, अगर आप लोग मार्केट में अगर जा रहे हैं तो पहले पता करिए कि उस सामान का एक्चुअल रेट क्या है, उसके बाद ही उसके ऊपर जो है रेट कम या ज़्यादा का मतलब वो करिए। देखिए ये मेरा ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर जिसका नंबर P3016 है, M3016P है। तो ये जो है, तो देखिए ये बोर्ड है, ये बोर्ड के पीछे का पूरा ट्रैक बना हुआ है। कोई ख़ास बोर्ड नहीं है, बोर्ड में कोई ज़्यादा कंपोनेंट भी नहीं है। हाँ, तो खैर जो भी हो, अब तो जल गया है। जब नहीं मिल रहा है, आप कितने भी बड़े नॉलेज वाले हैं, अगर आपको अगर कंपोनेंट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये मेरा इंटेक्स का है यूपीएस, और इसको मैं 1300 रुपये का लिया था। ठीक है, उसकी जगह पे तो मैं एक नया बोर्ड लगा दिया हूँ ऑलरेडी। देखिए ये नया बोर्ड लगा दिया हूँ, जो मेरे को 450 रुपये का पड़ा, लेकिन इसका दाम जो है मतलब 250-300 ही है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ मार्केट नहीं है, यहाँ किसी के पास नहीं है। वो ये भी मैं जाके सर्विस स्टेशन से लिया, वो लोग के पास भी मतलब बहुत दिन से पड़ा था। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपका यूपीएस ख़राब हो जा रहा है तो लोग जो है मतलब आपको यही राय देंगे कि आप जो है मतलब उसको भूल जाइए और एक दूसरा यूपीएस ले लीजिए, जो कि अभी तो मार्केट में 1600, 1700, 1800, 1900 बताते हैं, लेकिन उसको कम करा के लिए तो 1300, 1200 यही उसका रेट होगा। ठीक है, यही मेरा पुराना यूपीएस है, बोर्ड है, सॉरी। देखिए, तो अभी ये बोर्ड को मैं तो चेंज कर दूंगा। चेंज करने के बाद जो है, देखिए ये मेरा जो है ये पुराना बोर्ड है, और ये जो लगाए हैं नया, दोनों सेम ही है। मेरे को लास्ट में लाना पड़ा वही
नया बोर्ड ला के उसको जो है मतलब कसना पड़ा। कसने में कोई बहुत ज़्यादा उसमें माथापच्ची नहीं करना है। बस अगर आप बोर्ड चेंज करना चाहते हैं, अगर संजोग से अगर आपका यूपीएस चला हुआ है और मार्केट में आपको अगर बोर्ड मिल जाए, अगर आपका मार्केट जो है डेवलपमेंट मार्केट है, हो सकता है वहाँ मिल जाए, यहाँ तो नहीं मिला मेरे को। अगर आपको मिल जाए तो बोर्ड बहुत ही आसानी से चेंज हो सकता है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप, अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है तो भी आप जो है पुराने में से कैंची से काट के वायर को जो है मतलब जो कलर का जो वायर है, जहाँ का जो वायर है वहाँ आप उसका कनेक्शन दे के उसको जोड़ के टी बैंड मार के जोड़ के बढ़िया से उसके ऊपर जो है टेप जो है अच्छा से लगा के, ताकि बाद में वो और सप्लाई देने पे शॉर्ट ना हो, तो उसके आराम से लग सकता है। आप मैकेनिक के पास जाने का, मैकेनिक के पास आप जाओगे तो 200-300 रुपया तो वही ले लेंगे। तो इससे कहीं अच्छा है कि अगर आपके पास बोर्ड है तो आप खुद ही जोड़ लीजिए, और वही सबसे बेटर है। कि देखिए मैं नया बैटरी लिया था, ये बैटरी मेरे को 750 रुपये का पड़ा, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे कि ये बैटरी मैं लेने के लिए गया, मैं जब तो दुकान में जो है मैं कम से कम 40 दुकान में घूमा, तो कोई 1600, कोई 1500 सेम बैटरी है, कोई 1300, कोई 800, कोई 900, कोई 950 सेम बैटरी है। इसमें कोई भी मतलब वो नहीं है। इंटेक्स की बैटरी है, इंटेक्स सॉरी ये एक दूसरी कंपनी का बैटरी है। तो लास्ट में मेरे को एक दुकान में जो है 900 बोले, जो कि 750 में आके मतलब तय हुआ, और बाकायदा उसका बिल भी दिए। मैं आपको बिल भी दिखाऊंगा। तो इसलिए कहीं भी जाइए, देखिए मार्केट में बहुत जो है लूटपाट चल रहा है, तो अच्छा होगा कि आप पहले उसके प्राइस के बारे में जानिए और उसको कम बेसी कराइए, जब जाके जो है लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो दुकान में देखे हैं उसी दुकान से लेना पड़ेगा, नहीं। अगर आप नहीं है तो 2-4-10 दुकान देखिए। मेरा कहने का मतलब है कि आप जो बचा पैसा है उसका खा लीजिए, पी लीजिए या किसी को दे दीजिए, लेकिन नाजायज़ पैसा नहीं जाना चाहिए। तो बेवजह पैसे खर्चे करने की क्या ज़रूरत है। जो आप देख लीजिए बहुत से दोस्त जो हैं और उनका यूपीएस ख़राब है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप जो है मतलब उसको निकालिए, देखिए कि मेरा क्या फ़ॉल्ट है, बैटरी का फ़ॉल्ट है या बोर्ड का फ़ॉल्ट है। ठीक है, एक बोर्ड के लिए या एक बैटरी के लिए जो है पूरे यूपीएस को कबाड़ में रख देना अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए ये मैं जो है ये बैटरी के जो है मतलब पॉइंट पे जो है लगा दे रहा हूँ, ताकि क्योंकि इसका कोई भी वायर अगर कहीं से टच करे तो स्पार्क ना करे, या ये होता है गर्म होने के बाद जो वायर में लगा हुआ रबड़ होता है वो पिघलने लगता है, कई बार ऐसा होता है, और पिघलने के बाद वो बैटरी के पॉइंट पे जो है टच करता है और स्पार्क होता है, जिसकी वजह से जो है हमारी किट जल जाती है। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो पहले मैं मास्किंग टेप लगाया और उसके बाद अब जो है मतलब इस पर मोटा वाला जो है टेप लगा रहा हूँ। टेप लगाने के बाद पूरा सेफ़ हो जाएगा, बैटरी में कहीं जो भी स्पार्क का कोई चांस नहीं रहेगा। अगर गलेगा भी तो वायर ऊपर से ही ऊपर अपना जो है वो हो जाएगा। तो देखिए यही है, इसमें अच्छी तरह से मार देंगे। मारने के बाद जो है मतलब अपना सेफ्टी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज़ का ख्याल करिए, और कोई भी चीज़ ख़राब होने से पहले मैं तो यही बोलूँगा कि पहले आप चेक कर लीजिए। अगर आपके उसके बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो, अगर नॉलेज नहीं है तो भी आप वीडियो देख के भी आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब इसको जो है इंटेक्स का जो है, अब ये मेरा परफेक्ट हो गया है। अब इसमें कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड भी मैं चेंज कर दिया हूँ। मेन तो ये है, मैं बोर्ड नहीं चेंज करता, अगर मेरे को वो ट्रांजिस्टर मिल जाता तो मेरा बोर्ड जो है कामयाब हो जाता, लेकिन यहाँ मेरा ट्रांजिस्टर नहीं मिला, जिसकी वजह से मेरे को ये बोर्ड ही चेंज करना पड़ा। तो देखिए ये यूपीएस तो बन के तैयार है। ठीक है, थोड़ा सा लूज हो रहा है तो इसको अच्छा से मतलब इसका स्क्रू ड्राइवर जो है लगा के बढ़िया से इसके स्क्रू को
कस देना है ताकि कहीं से इसका ढक्कन खुल उल न जाए। इसका स्क्रू नीचे की तरफ से, ऊपर से नीचे बहुत बड़े बड़े स्क्रू होते हैं। ठीक है, ये सीधा ठीक से बैठ नहीं रहा है, तो देखिए इसको अच्छी तरह से बैठा के और जो है इसके स्क्रू को डाल के इसको कस देना ही उचित है। अभी तो ये OBS पूरी तरह से काम कर रहा है और मैं चेक किया, आउटपुट बढ़िया निकल रहा है। मैं कोशिश किया था कि इसका बोर्ड मिले, लेकिन बोर्ड नहीं मिला। देखिए नीचे की तरफ से शायद स्क्रू है, तो इसको जो है मतलब डाल के हम लोग कस लेंगे। वही बोल रहा हूँ कि मेरे को ये बोर्ड नहीं मिला। पता नहीं आप लोग का सिटी में कैसे क्या होता है, तो आप लोग भी कोशिश करिएगा। और ऑनलाइन के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िएगा। ऑनलाइन में तो यार बहुत पैसे लोग, क्योंकि आपको उसके बारे में मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो कोई भी कंपोनेंट्स की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की दुकान एक अलग होती है, तो उसमें ही आप पता करिए। दूसरे फालतू दुकान में जाने से तो ये मिलने का कोई चांस नहीं है। तो कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की दुकान होती है जहाँ ट्रांजिस्टर, एलईडी, रेजिस्टेंस, डायोड वगैरह जो है उस वैल्यू की मिलती है, तो आप जो है अगर आपको नहीं मालूम है, बोर्ड तो आप रिपेयर नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि बोर्ड तो जो मैकेनिक है वही रिपेयर करेंगे, क्योंकि उन्हीं को प्रॉपर मालूम है कि कहाँ पे कितना वोल्ट आना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बोर्ड तो अपने, लेकिन मैकेनिक के पास जाने से कहीं अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा बैटरी ठीक है, अगर बोर्ड ही जला हुआ है, तो आप मैकेनिक को 300 रुपया 200 रुपया देंगे, प्लस बोर्ड का रिपेयर चार्ज देंगे। इतने में तो आपका एक बोर्ड भी आ जाएगा, जो कि आप आसानी से लगा सकते हैं। तो हमारी यही राय है आपसे कि आप कभी भी जो है, कोई भी सामान ज़रूरी नहीं है UPS, ठीक है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है पहले उसको चेक करिए, कोई भी सामान में हो सकता है उसका फ्यूज ही उड़ा हो। ठीक है, तो देख लीजिए, अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आप खुद कर सकते हैं, नहीं तो मैकेनिक के पास भी जाना उचित रहता है। ठीक है, तो अच्छा मैकेनिक हो जो आपके सामान का अच्छा रिपेयर करे, तो अच्छी बात है। ठीक है, यही देखिए बोर्ड है, जो कि मेरा बस 4 मॉसफेट की वजह से जो है बिना काम का हो गया। ठीक है, अगर वो 4 मॉसफेट रहता तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गया, मेरा कंप्लीट हो गया।